बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। दो तीन जो इवेंट्स हुए हमारे इस्लामाबाद वगैरह में या आज होने जा रहे हैं, उनकी रोशनी में एक सियासी हालात का जायज़ा लेना ज़रूरी है और इस वीडियो में मैं वही जायज़ा पेश करूँगा ताकि अंदाज़ा हो कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर, सियासी सूरत हाल और उसके साथ साथ अदलिया के हालात और सब कुछ अगर ये आप जहन में रखें तो वो मायूस कुन है। अदलिया, सबसे पहले अदलिया की बात कर लें। अदलिया के हालात ये हैं कि अंदर से तकसीम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक इशाइया दिया, तमाम जजेस को इनवाइट किया। मोहतरम ऑनरेबल जज काजी फायद साहब वहाँ नहीं गए, बाकी सब जजेस गए। पार्लियामेंट में तमाम जजेस को मदऊ किया गया था कुछ दिन पहले, आपको पता है। उसमें गालिबन फैसला हुआ कि कोई नहीं जाएगा पार्लियामेंट में, लेकिन काजी फायद साहब वहाँ गए, बाकी कोई जज नहीं गया। सो जजों के अंदर जज अपनी जुडिशरी में एक डिवीजन बड़ी गहरी नज़र आती है। कौन इसका जिम्मेदार है ये हम सब जानते हैं। दूसरी तरफ पार्लियामेंट है, वो बिल्कुल मुसर है कि अदलिया के साथ उन्होंने कन्फ्रंटेशन करनी है। उसमें जो बिल्कुल ताज़ा तरीन बात है वो ये है कि राना सनाउल्लाह ने फरमाया है कि जस्टिस अताउल्ला बंदयाल जो हैं, हमारे जस्टिस अताउल्ला बंदयाल, जस्टिस बंदयाल को एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत बहाल किया गया था। हालांकि जजेस तो सारे उस वक्त एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत ही बहाल हुए थे, लेकिन खसूसी तौर पे इस वक्त जस्टिस बंदयाल के बारे में ये बात उनका कहना कि एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत उनको बहाल किया गया और इसी तरह उनको रुख्सत भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि एक एग्जेक्टिव ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर इशू करे और कहे कि जी चीफ जस्टिस की आज से छुट्टी, अपना काम छोड़ें और निकल जाएं। उनको निकलना पड़ेगा, इसलिए कि रियासत उनका दिफा करने को तैयार नहीं, बल्कि रियासत ही तो निकाल रही है। दूसरी तरफ ये भी बाज़ लोग कह रहे हैं कि उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, उनकी जिंदगी को खतरा भी है, इसलिए कि ये कर गुजरने वाले लोग हैं। कानूनी माहिरीन वो जो बात कर रहे हैं वो भी सुनने वाली है। लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ हसन साहब ये कह रहे हैं कि आइन को हमेशा जूते की नोक पे रखा है। जहाँ तक PMLN का ताल्लुक है, अदालत को और आइन को उन्होंने जूते की नोक पे रखा है, वरना यहाँ ना किसी फैसले की ज़रूरत थी, अदालती फैसले की, ना किसी भागदौड़ की ज़रूरत थी। एक सीधा सा मसला था कि 2 असम्बलियाँ डिसॉल्व की गई हैं और आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। कोई अबहाम है ही नहीं, आप इलेक्शन करवाएं, लेकिन मकसद चूंकि है कि इलेक्शन करवाने नहीं। तो इस तरह आज अपने मुल्क की, पाकिस्तान की 2/3 आबादी अपनी नुमाइंदगी के हक से महरूम है। क्या ये सूरत हाल मायूस कुन नहीं है? अदलिया मुकम्मल तौर पे इस वक्त घेराव में है और ख़तरे में है, क्योंकि PMLN जो हमेशा सिर्फ अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहती है, वो फैसले अब उनको होते हुए नज़र नहीं आ रहे। लिहाजा अदलिया जो है वो उसकी बेतौकीदी तो हो ही रही है, उसको तहस नहस भी किया जाएगा। इसके अलावा अवाम में और मीडिया में एक परेशानी बढ़ती जा रही है कि उनके खिलाफ बड़े बड़े दूर दराज इलाकों में कई FIR दर्ज करा दी जाती हैं और इन चीज़ों की वजह से
उन लोगों को हरास किया जाता है, परेशान किया जाता है, खौफजदा किया जाता है, जो कि हुकूमत की पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते। चुनाचे यहाँ पे कल अरशद शरीफ की याद में एक एक जलसा मुनक्कद किया गया, जिसमें तकरीबन तमाम मुल्क के नामवर एंकर्स और सहाफ़ी मौजूद थे, और उन्होंने तकरीरें की। इमरान रियाज ने की, समी इब्राहिम ने की, अब्दुल मालिक ने की, और इस तशवीश का इजहार किया कि 8 महीने हो गए अरशद शरीफ के कत्ल पे कोई पेशरफ नहीं हुई, और पेशरफ तो दूर की बात है, उसकी FIR तक दर्ज नहीं हुई। लिहाजा मुख्तलिफ किस्म की तजावीज़ दी। हामिद मीर ने भी तकरीर की। हामिद मीर ने पूरी तरह सपोर्ट किया, क्योंकि जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है वो फ़िक्रमंद है इस लिहाज से कि ये चीज़ अरशद शरीफ के साथ हुई है, कल इनमें से किसी और के साथ भी हो सकता है। अरशद शरीफ एक बेबाक किस्म का सहाफ़ी था, और जो कुछ वो कर रहा था वो एक साफियाना जिम्मेदारी के अलावा मुल्क के साथ वफादारी निभा रहा था, अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं। बड़ी सीधी सी बात है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ तो उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि इस कत्ल के ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो इसके कत्ल से मुस्तफ़ीद होंगे, जिनकी ज़ात को फ़ायदा पहुँचेगा। लिहाजा कातिल ढूंढना मसला नहीं है। बहुत सारे लोग कातिल जानते हैं, वो बात भी करते हैं। इसी तरह अरशद शरीफ के मामले में पहली बात यही है कि अरशद शरीफ को सीन से हटाना, उसको कत्ल करके ख़त्म करने से फ़ायदा किसका था? कौन सी चीज़ें थी जो वो इस वक्त एक्सपोज कर रहा था? अगर हम वो सान में रखें तो आपको वाज़े नज़र आ जाता है। सो जो तकारीर की इन लोगों ने, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की उन्होंने तजावीज़ दी। मोहम्मद मालिक ने, हामिद मीर ने कहा कि जी इस पे रिटायर्ड जजेस का एक पीपल्स कोर्ट बनना चाहिए यहाँ पे, अदालत जिसमें कि केस जो है वो सुना जाए, क्योंकि आम अदालतें जो हैं वो नहीं सुनते। आपने देखा कि उमर अता बंदयाल साहब ने इसका नोटिस लिया हुआ था सो मोटो, लेकिन केस नहीं सुना उन्होंने, आगे चला ही नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको नज़र आएंगी जिससे कि अंदाज़ा होगा कि निज़ाम पूरा बेबस है। फिर समी इब्राहिम ने तजवीज़ दी। उसने कहा कि अगर सिर्फ आप ये अंदाज़ा कर लें कि जो अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ 11 FIRs थी मुख्तलिफ जगहों पे, वो किन लोगों ने दर्ज कराई थी, उनके पीछे कौन था, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कातिल कौन है। क्योंकि फिर उन्होंने कहा जी कि अरशद शरीफ यहाँ से दुबई चला गया। दुबई किसके कहने पे वहाँ से उसको निकाला गया, ये पता लग जाए तब भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किसने किया। इसके साथ साथ बहुत सारी और भी अवामिल मौजूद हैं जिनको आप देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स एक फ़िल्म बन रही थी नेटफ्लिक्स के लिए, उसमें अरशद शरीफ कुछ लोगों को एक्सपोज कर रहा था। वो लोग, उनके पॉलिटिकल कैरियर या उनकी अपनी जिम्मेदारियां ख़तरे में थी, तो वो भी हो सकता है। सहाफ़ी बरादरी ने काफ़ी इस मामले में इत्तफ़ाक़ राय और इत्तेहाद का इजहार किया, और उन्होंने ख़ास तौर पे ये कहा कि अदालतों से तवक्को रखने की बजाय हमें खुद अपना इत्तेहाद रख के तो आगे बढ़ना चाहिए। अब चीज़ ये है कि यहाँ पे जलसे होते हैं, उसमें आप अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, उन ख़यालात के इजहार की बुनियाद पे आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन बाद में अमल के वक्त पे आके फिर हमें वो अमल नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से फिर मामलात यूं के यूं रह जाते हैं। ये वो इश्यूज़ हैं कि हमने मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम करना है, और रूल ऑफ लॉ कायम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके खद्दो खाल जो सारी दुनिया जानती है, हमारे मुल्क में नज़र नहीं आ रहे, उनको दोबारा कायम किया जाए। आज सबसे बड़ा मसला ये है
کہ عدالتوں سے توقعات تو سب لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وکلا میں آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی اتفاق نہیں، کوئی اتحاد نہیں، اپنے سیاسی مفادات کی بات کرتے ہیں، سیاسی مفادات کے مطابق وہ عدالتوں کی آزادی چاہتے ہیں، اس پہ نہیں۔ جب مشرف کے خلاف موومنٹ چلی تھی، جنرل مشرف کے خلاف، تو وکلا برادری متحد تھی، تو نتائج بھی حاصل ہوئے۔ آج سوسائٹی پوری طرح تقسیم ہو چکی ہے اور نتائج حاصل کرنا مشکل ہے۔ یہی بات ارشد شریف کے ریفرنس میں جو جلسہ ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ صحافی برادری آپس میں متحد ہو۔ سمیع ابراہیم نے خاص طور پہ کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے صحافی ایسے ہیں جو بات تو کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی حکمرانوں کے چہرے دیکھتے ہیں تو ان کے منہ اتر جاتے ہیں، زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ سو یہ وہ ہے، عمران خان بار بار کہتا رہا کہ آپ کو خوف کا بت توڑنا ہے، ابھی تک خوف کا بت ٹوٹا نہیں، لہذا ہمارے حالات بھی مایوس کن ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔